गेम ऑफ थ्रोन्स में भी क्वीन वाला रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है, और वो हाँ। नेगेटिव भी हो जाती है एंड में जाते जाते। हाँ तो नहीं, मैंने प्रोबेबली। मेरे ख्याल से 1 2 या 3 महीने हुए होंगे, 2 महीने भी नहीं होंगे, हम्म। हुए होंगे तो मैंने खत्म किया गेम ऑफ थ्रोन्स। अभी देखा क्या? मेरे ख्याल से हाँ। अरे, मैं कैसा बताऊं, लगा? आखिरी सीजन, लास्ट के आखिरी 2 सीजन्स, मेरे को हम्म। लगा स्केल बहुत बड़ा कर दिया है लेकिन डेप्थ खत्म हो गई थी। 5वें हम्म। सीजन तक तो एक नंबर का था, जब मेरे को अभी भी याद है वॉक ऑफ अटोनमेंट देख के उठा था मैं कि बाप हाँ, रे शेम बाप, शेम इतनी शेम। बड़ी ह्यूमिलिएशन। मैं मुझको शर्म आ रही थी जो कि अकेले सही बैठ के में। देख रहा था। मैं क्या, बाप रे बाप, ऐसे तो तगड़ा बदला लेना चाहिए, लेकिन बदला भी वो भी अच्छा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं ओवरऑल बता दूं। मतलब डिलीवर हाँ नहीं कर पाए, जो जो हाँ इतना बड़ा जो बिल्डअप था ना उस पर डिलीवर, उसका हाँ रीजन बताता हूँ मैं, बहुत सिंपल सा हाँ रीजन है, पता है? हाँ अगर इस नजरिए से देखोगे ना तो सारी चीज हाँ मेक सेंस करेगी। हाँ डीबी वाइस और डेविड बेनियोफ जिन्होंने हाँ। शो बनाया है, हम्म। उनके पास आखिरी सीजन से पहले तक का पूरा मटेरियल था। ठीक है, अच्छा। जिस सीजन में उन्होंने हगाया, हाँ जब हाँ जॉन स्नो की डेथ होती है, स्पॉइलर हाँ अलर्ट, जब जॉन स्नो की हाँ। डेथ होती है वहां तक किताबें आ चुकी हैं, ठीक है? अच्छा हाँ वहां तक सीरीज एकदम परफेक्ट है, हाँ। एकदम परफेक्ट। हम्म। लेकिन जहां उसको जिंदा करना और उस जहां वो सीजन खत्म होता है ना, उसके हाँ बाद सब कुछ टट्टी है। ठीक है, हाँ। तो वहां तक किताबों का मटेरियल था। हम्म अब उसके बाद इन्होंने खुद से किया जो भी किया है। हम्म ठीक है, अब इनकी क्रिएटिविटी क्या है, इसके हम्म लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनकी दूसरी मूवी, हम्म। एक्समेन ओरिजिन्स वोल्वरीन। हाँ हाँ, इन्होंने बनाई हाँ, है। अच्छा। तो अब जो हाँ ऐसी पिक्चर बना रहा हो वो हाँ, क्या करेगा? सही बात, सही है, बात सही है। बस इस ये समझ लो कि उनका जो लेवल था ना वो एक्समेन ओरिजिन्स वोल्वरीन का ही था। शो हम्म इसीलिए इतना अच्छा था क्योंकि बुक्स पे बेस्ड था। हम्म बस जहां किताब का मटेरियल खत्म हुआ, हम्म। वहां पूरा सब टट्टी हो गई। अच्छा, मतलब ये जॉन स्नो के मरने तक खत्म हो उसके जाती आगे है। किताब नहीं, किताब अभी 2 किताब आनी बाकी है। अच्छा। लेकिन जो अपने आर आर मार्टिन सर है ना, वो हाँ। मतलब इस जन्म में लिख दे 2 किताब बहुत बड़ी अच्छा बात है, हाँ, मेरे को नहीं, लगता है लिखने से पहले तक। वो मेरे को बता रहे थे कि क्या 6 महीनों में 10 पेज लिखे, वो क्या है क्या नहीं है, क्या अरे बाप रे। भैया, वो आदमी बहुत अलग टाइप का है। वो हाँ पिछले 3 4 साल से प्रॉमिस कर रहा है, हाँ। इस बार इस साल किताब आ जाएगी, अच्छा। इस साल किताब आ जाएगी। हाँ किताब अभी तक कोई अते पते नहीं है। 2 किताबें आनी हाँ है, दो, एक भी नहीं, दो। हाँ। अच्छा। कैसे आएंगी? मेरे ख्याल से यार, प्रेशर, मेरे मेरे ख्याल ख्याल से से तो बंदा प्रेशर ले रहा है, अब मेरे को लग रहा है। नहीं, वो प्रेशर तो हाँ। घंटा, उनके इंटरव्यू देखना, वो किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता भाई, वो आदमी किसी हम्म। चीज का नहीं लेता प्रेशर हम्म। जो। और मैं सच बता रहा हूँ, हाँ मैंने पूरी नॉवेल नहीं पढ़ी लेकिन हाँ मैंने स्टार्ट करी थी पढ़ना। हाँ। तो इतनी बढ़िया राइटिंग है ना आर आर मार्टिन की, हम्म बहुत बहुत अच्छा लिखता है बंदा, बहुत हम्म। अच्छा। और जैसे नॉवेल्स का क्या है ना, जैसे शो अपन को शो के जैसे दिखाया है, हाँ। नॉवेल्स जो है ना, हम्म चैप्टर जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम्म मतलब जैसे एक चैप्टर का नाम है आर्या, हम्म। तो पूरा चैप्टर आर्या के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाँ। एक का नाम है नेड, तो वो पूरा हम्म का पूरा नेड स्टार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। तो पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स लिखे हैं, और मतलब बहुत अच्छे से लिखे हैं, और बहुत बढ़िया। मेरे को पर्सनली मैं बताऊं, इस सीरीज की एक चीज मुझे अच्छी लगी, एक्चुअली में 2 चीज हैं। हम्म। इसकी डेथ और वॉयलेंस, ये काफी अच्छी तरीके से डिफाइन करती है, काफी बहुत अच्छी अच्छी, तरीके से। बहुत। इस शो का सबसे बेस्ट पार्ट यही था कि जो हाँ उसके अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी ना, हाँ, कि बिल्कुल। कौन कब मर रहा है। हाँ। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे ना, तो वो भी प्रोबेबली सीजन 6 में मरता है जॉन स्नो, या हाँ 5 में मरता है। हाँ। And तो जब वो जब भी। जॉन स्नो जब डेथ होती है ना जॉन स्नो की, हम्म उस सीजन के बाद से कोई भी नहीं मरा। हम्म। उस सीजन के बाद से किसी की डेथ ही नहीं मेरे हुई। को आखिरी में याद है, रामजी बोल्टन नाम था मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को हाँ, याद है। रामजी बोल्टन। हाँ। वही, मैं चाह रहा था उसको बहुत ही भयानक मौत मिलनी चाहिए, ठीक है, अब लेकिन उसको कुत्तों से, उसकी कुत्तों से कटवा दिया। मैं क्या यार, ये कुछ ज्यादा थोड़ा सा डिजर्व बेटर करता होना था। चाहिए था, हाँ, थोड़ा वो सा कुछ बेटर ज्यादा, होना चाहिए कि था। इससे अच्छे तो मैं अपनी इमेजिनेशन यूज कर सकता हूँ, ठीक वही है। वही वही, हाँ। काफी बेटर हो सकता था। और क्या। लेकिन वो बैटल बहुत अच्छी दिखाई थी, जो वो बैटल ऑफ अरे, बास्टर्ड्स थी। कसम से और एक उससे नंबर। पहले वाला एक एपिसोड, उसके पहले भी एक हाँ। एपिसोड बहुत अच्छा था। हम्म उसका सबसे बेस्ट एपिसोड लगता है हम्म। मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स का। मेरे को नाम भी याद था उसका, जब वो पूरे जगह का नाम भी था यार वो, जब वो पूरे बर्फ वाले एरिया में व्हाइट विंटरफेल, वॉकर्स आ जाते हैं। नहीं विंटरफेल नहीं, वो नहीं। बर्फ, वो उधर बियॉन्ड द वॉल जाते हैं और वो पूरे के पूरे व्हाइट वॉकर्स आ जाते हैं वहां पे। अरे वो क्या, अचानक से आते हैं वो पहाड़ी से गिरते गिरते।
वो वाले उनका एरिया रहता है ना, क्या हाँ बोलते हाँ हैं। हाँ, मैं समझ गया, मैं एक मिनट बताता हूँ, मैंने देख के बताता हूँ, मेरे को याद है। वो मेरा मेरा हाँ, फेवरेट एपिसोड है वो। वो अच्छा था जब बच्चे आते हैं, बाप रे हाँ, बाप के यार। कुछ कौन कुछ सा एपिसोड एपिसोड्स था वो? बहुत ज्यादा आइकॉनिक है, बहुत ज्यादा। अरे बहुत अच्छे ना, हैं कुछ। हार्ड होम, हार्ड होम, हाँ। हार्ड होम। हार्ड होम नाम है उस एपिसोड का, वो हम्म मेरा फेवरेट एपिसोड है। हम्म और उसमें जो सबसे बेस्ट मोमेंट था ना, वो जब वो हाँ मेरे को बिल्कुल ऐसा लग गया था कि अब जॉन स्नो गया। हाँ जब वो हाँ व्हाइट वॉकर आता है, अपनी हाँ तलवार घुमाता है यूं करके, हाँ और बस वो अपनी स्वॉर्ड रखता है और उसकी तलवार वहीं रोक लेता है यार हाँ वो। याद है वो वाला सीन? हाँ, नहीं मैं दे। मतलब मेरे को गूजबम्स आ, मेरे को बोलते बोलते मैं गूजबम्स आ गए हैरान था यार। कि यार इसकी तलवार ने रोक लिया, क्योंकि पिछले तो उसने हाँ, सीधे ही तोड़ दी थी उस। मैं क्या, वही। बाप रे बाप। और मेरे को अभी गूजबम्स आ गए यार, मतलब कितना पोटेंशियल था, मैं सोचता हूँ हाँ ना कि कितना पोटेंशियल था, हाँ, कितना पोटेंशियल था। वो आखिरी में जो एक्चुअल जो बैंग डिलीवर करना था, वो बैंग नहीं डिलीवर कर पाए। बिल्कुल, अरे मतलब हाँ आपने जॉन स्नो की व्हाइट वॉकर से फाइट ही नहीं करवाई आखिरी में। हाँ, ये अरे यार, आर्या मार के चली गई यार उसको। दूसरे या तीसरे एपिसोड में क्या हुआ क्या? व्हाइट वही, वॉकर्स मरे कैसे? आर्या ने मार दिया यार उसको, वो जिसकी भी कोई क्या, हिस्ट्री नहीं व्हाइट वॉकर से। क्या या वो भी यार कसम समझ में आता है। एक होता है ना कि डेथ विदाउट सफरिंग कुछ मतलब नहीं रखता, और स्पेशली बिल्कुल गेम सही ऑफ बोला है। थ्रोन्स। गे, एग्जैक्टली exactly. गेम ऑफ थ्रोन्स में डेथ हो और सफरिंग ना हो, मतलब क्या है? और मेरे को एक चीज और भी है ना, मतलब मेरे को ये बहुत बड़ी कंप्लेंट रही गेम ऑफ थ्रोन से, हाँ, कि उन्होंने ना व्हाइट वॉकर्स का कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा। ना, बिल्कुल कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ एक नहीं। सीजन 2 या सीजन 3 में कहीं एक झलक देखने को मिलती है, जब वो एक बच्चे को लेकर जाते हाँ हैं हाँ, और वो उसको व्हाइट वॉकर उसको वाइट बनाते हैं। बना देता है। उसके बाद से लेकर एंड तक कुछ भी नहीं बताया। कुछ नहीं, आप मतलब कहीं एक मतलब एपिसोड तो डेडिकेट कर सकते थे, आधा घंटा दे सकते थे मतलब ना। क्यों, क्या, कैसे, कुछ ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट के अंदर उनकी हिस्ट्री हो जाती। अब शायद इसका हाँ कुछ अच्छा हो हाँ जाए। हाँ हमेशा कुछ ना कुछ, हमेशा चीज खराब होती है। जब आपको हाँ लगता है कुछ अच्छा होगा, गेम हाँ। ऑफ थ्रोन्स पे रेड वेडिंग कर दी, पहले सीजन 1 अरे में नेड स्टार्क यार, को मार देते मैं हैं। रेड वेडिंग देख के तो भाई मेरा मैं मन ही खत्म हो गया, मैंने कहा अब मैं नहीं देख रहा इसके आगे, मैं बंद क्या करो इसको। मैं बताऊं, मैं हल्का सा मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा था कि दुनिया कितनी कमीनी हो गई है यार। सही में, बताओ, मतलब यार रेड वेडिंग, उस, भाई साहब, उसकी होने वाली बीवी, उसकी माँ, उसके सारे साथी, उस सब सब बच्चा, उसका देखो, होने वाला बच्चा किसी अरे को नहीं छोड़ते यार। हाँ, मैं सोचा बच जा, अरे यार बेटा तो बच जा बदला लेने के लिए, कोई तो बच वही, जा। अरे कुछ अच्छा भी, ठीक है, कोई नहीं बेटा बच, मर गया, कम से कम माँ तो बच जाए, जॉनसनो के पास चल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बचता हम्म यार, मतलब मैं एकदम हाँ ऐसा हो गया था मैं। और उसकी उस हाँ एपिसोड की सबसे खास बात ये थी हाँ कि उससे पहले तक जितने भी ट्विस्ट आते थे ना, वो हाँ फिनाले में आते हैं, अपन हाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि फिनाले में हाँ आएगा। रेड वेडिंग फिनाले की एक एपिसोड पहले हो जाती है। हाँ, आप एक्सपेक्ट, यू नेवर सी इट कमिंग, बिल्कुल नहीं, कभी बिल्कुल नहीं। सोच भी नहीं सकते। उस वो कांड होने के प्रोबेबली 30 सेकंड से 1 मिनट पहले आप फील करते हो हाँ कि यार बहुत शांति है, बहुत हाँ, सन्नाटा है, मतलब कुछ कुछ हो सकता है, और हाँ एंड हो रहा है एपिसोड, तो हाँ, आपको लगता है कि कुछ कुछ हो सकता है। हम्म और वो यूं करके जब वो देखता है कि उसने आर्मर पहना हुआ है, हाँ, भाई। तो भी उस टाइम, उस मोमेंट तक भी मैं सोच रहा था कि हाँ, बुरे से आप बुरा नहीं हो समझ ही क्या पाते, सकता है। वही बुरे से बुरा वही, क्या हो सकता है, उसके क्या पास हो पूरी सकता है। सेना है, सब है, क्या वो हाँ, पागल थोड़ी ना है किक मारेगा, लेकिन वो पागल ही था। सही में, हाँ मतलब पूरा खानदान साफ कर देते हो, तो हाँ आर्या को वो ले जाता है हाँ, हाउंड, नहीं तो वो हम्म, भी मर जाती। बिल्कुल बिल्कुल। और यार बहुत, वो भी यार, आर्या ने उसको भी मारा, अपना वो चेहरा लगा के, वो भी डेथ उसकी जस्टिफाई अच्छी तरीके से नहीं थी यार। वोल्डर फ्रे, हाँ वोल्डर फ्रे था ना वो। हाँ आप, मैंने तो क्या 3-4 बार देखा हुआ है। मेरे को बहुत सब कुछ मालूम है। हाँ तो वोल्डर फ्रे की जो डेथ थी ना, हाँ वो एक्चुअली सीजन 2 या 3 में प्रिडिक्ट हो जाती है। वो हाँ, प्रिडिक्ट कैसे होती है, अगर आप हम्म देखोगे दोबारा से, तो एक बहुत फेमस सीन है जिसमें हम्म ब्रांड, जो अपना वो लंगड़ा वाला ब्रांड होता है ना, हम्म जब ये लोग वॉल के वहां होते हैं, हम्म, वॉल क्रॉस करने वाले होते हैं, तो हाँ, ये एक विंडमिल में छुपते हैं। विंडमिल एक में, अच्छा विंडमिल होती हाँ, है, याद हाँ, याद याद याद। विंडमिल में हाँ छुपते हैं। तो हाँ, वहां पे ना इनको कहानी सुनाते हैं, कौन, शायद ब्रायन ही सुनाता है या कोई कहानी सुनाता है। हम्म तो वो उसमें यही कहानी होती है एग्जैक्ट, कि
एक बंदे ने अपने एक बंदे को के पूरे फैमिली को मार के और पाई में सर्व कर दिया उसके फैमिली को, और वो खाई उसने खुद। तो मतलब वो होता है, और उसी के साथ नहीं नहीं वो देखा मैंने, और क्योंकि मैंने ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तो ग्रीक माइथोलॉजी में भी इसमें दिखाया है कि अपने बेटे को ही या फिर अपने परिवार के लोगों को ही काट के अपने मेहमानों को सर्व कर देना, तो उसपे ज्यूस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और खुद ही आते हैं मारने के लिए। तो थोड़ा सा मेरे को वो लगा कि खाने को परोस देना अपने ही चाहने वालों को उसमें। मगर जैसे बताया कि कुछ जैसे इतना बिल्डअप दिखाने के बाद यार कि कम से कम अब तो जॉन स्नो को मारना चाहिए इसे पर्सनली खुद आके। मैं तो यार बहुत डिसअपॉइंट हो गया यार जॉन स्नो का। मतलब अगर आप देखो ना टेक्निकली, तो जॉन स्नो जिंदा ही क्यों किया जॉन स्नो को? नहीं जिंदा करते तो भी कुछ जाता थोड़ी।